हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और ये बिहार में जन आंदोलन का सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 11 से हम लोग चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह का अन्य नाम हूल विद्रोह है? चेरो का, कोल का, मुंडा का, संथाल का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि संथाल विद्रोह का ही अन्य नाम हूल विद्रोह है। ऑप्शन डी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इसमें सिद्धू और कान्हू को बरहत में फांसी की सजा दे दी गई थी और चांद और भैरव ब्रिटिशर्स के गोलियों के शिकार हुए थे। ठीक है, तो हूल विद्रोह का ही अन्य नाम संथाल विद्रोह है। यहाँ पर एक चीज और देख लिया जाए कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। हूल विद्रोह तो संथाल विद्रोह का ही अन्य नाम है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया? जब संथाल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह होने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर कुछ कानून बनाए कि अब से जो है विद्रोह न हो, तो इसके लिए संथाल परगना बनाया गया। तो संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया? एस्ली एडन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा जनजातीय आंदोलन सबसे व्यापक एवं संगठित माना जाता है? भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है वह जितने भी जनजातीय विद्रोह या आंदोलन हुए उसमें सबसे व्यापक एवं संगठित माना जाता है। ठीक है, इसमें इससे संबंधित कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। इसके नेता जो थे मुंडा विद्रोह के, वे बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वह 1875 में होता है। जन्म, इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त था और लोग इन्हें धरती अब्बा भी कहते थे। एक चीज और है कि मुंडा विद्रोह से ही एक अन्य विद्रोह भी बाद में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है ताना भगत आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, द मुंडाज पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल राय, एस.सी. राय, आर.सी. दत्त, बिरसा मुंडा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एस.सी. राय। द मुंडाज पुस्तक के लेखक एस.सी. राय हैं। ऑप्शन बी। एस.सी. राय का फुल नाम क्या है? पूरा नाम शरत चंद्र राय। शरत चंद्र राय द मुंडाज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1896 में, 1899 में, 1900 में, 1901 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1901 में। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 1901 में हो गई थी। कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा कब पकड़े गए थे? तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जंगलों में बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए थे। ठीक है, और इनको सजा होती है 2 साल की। ठीक है, लेकिन 9 जून 1901 ईस्वी को रांची जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत 1914 में होती है एवं इस आंदोलन के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में था? महली, मुंडा, संथाल, उरांव, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उरांव। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। ये जो उरांव जनजाति द्वारा जो 1914 में विद्रोह जो किया गया था, ये हालांकि ताना भगत आंदोलन है। ताना भगत आंदोलन उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और ये 1914 में हुआ। इसके नेता कौन थे? तो जतरा भगत।
जतरा भगत के द्वारा ये शुरू किया गया था और ये उरांव जनजाति से संबंधित था। ठीक है, शुरुआती समय में जतरा भगत द्वारा एक धर्म चलाया गया जिसका नाम है कुरुख धर्म। ठीक है, और इसी जतरा भगत को इन लोगों के देवता का नाम है धर्मेश, जिन लोगों ने उरांव का देवता आप इसे कह सकते हैं, जो इनको दर्शन दिए थे। ठीक है, इससे नेक्स्ट संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जतरा भगत ने कहा कि पशु बलि, मांस मदिरा, कुरीतियों को त्याग दिया जाएगा और इन्होंने ऐलान किया कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और दीकू अर्थात बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया। फलस्वरूप 1916 में इनको जेल में कैद कर दिया गया। हालांकि एक प्रकार से देखा जाए तो ताना भगत आंदोलन जो है वह कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा आंदोलन से ही प्रेरित था। प्रश्न संख्या 16, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित था? सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। चूंकि नोनिया विद्रोह जो है वह सारण में भी था, चंपारण में भी और मुजफ्फरपुर में अर्थात तिरहुत में भी था, पूर्णिया में भी था। नोनिया विद्रोह में हुआ क्या कि सोरे का उत्पादन करने इन लोगों के द्वारा किया जाता था, जिससे बारूद बनाया जाता था और सोरा का उत्पादन का कार्य इसी नोनिया जाति के द्वारा जो है सो किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा भगत के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। जतरा भगत ने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश उरांव के देवता की आराधना पर बल दिया। साथ ही साथ पशु बलि, मांस, मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर भी जोर दिया। यह भी सही है। उन्होंने कहा, यानी कि जतरा भगत ने कहा कि मालगुजारी को नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, दीकू अर्थात बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया। यह भी सही है। प्राय आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही रूप माना जाता है। यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर ई होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्न में कौन कथन सही है? यह आंदोलन 2 चरणों में चला। प्रथम चरण 1858 से 1895 को सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इसका प्रथम चरण था उसको हम लोग सरदारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। द्वितीय चरण जो 1895 से 1901 तक चला, इसको मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे और इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति में पुनरुत्थान लाना था। ठीक है, जो बाहरी जो लोग आए थे, दीकू और अंग्रेज, इनके द्वारा जो है इनकी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में जो गड़बड़ियां कर दी गई थी उसको पुनः से सुधार करना था। बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जंगलों में सोते हुए पकड़े गए। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1902 में रांची जेल में हैजा के कारण हो गई। इन्हें धरती अब्बा का अवतार माना जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज गलत है कि इनकी मृत्यु जो है वह 1902 नहीं जबकि बल्कि 1901 में रांची जेल में हैजा के कारण हो गई थी, वो भी 9 जून को। ठीक है, बिरसा मुंडा ने आत्म सुधार, एकेश्वरवाद एवं नैतिक आचरण की शुद्धता पर बल दिया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को 15 नवंबर 1875 जो इनका जन्म तिथि है, उसी को 15 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार इसमें कौन से कथन सही है? तो एक से अधिक सही है। हालांकि ऑप्शन सी में यहाँ 1902 के जगह पर 1901 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग संबंधित नहीं। संथाल विद्रोह 1855-56 से संबंधित नहीं था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, बिंद राय, सिंह राय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन संबंधित नहीं था? तो बिंद राय और सिंह राय। बिंद राय और सिंह राय जो हैं वे लोग कोल विद्रोह के नेता थे, जो 1831-32 में शुरू हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। ठीक है, और ये लोग
कोल विद्रोह से संबंधित हैं, जबकि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये चारों भाई थे और फूलो झानो दोनों बहनें थी इनकी। इनके द्वारा संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व किया गया था। हालांकि सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई बरहत में, और चांद भैरव जो हैं वह गोली के शिकार हुए अंग्रेजों के, और फूलो झानो इनकी बहन थी। तो इस प्रकार ये हमारा जब बिहार में जनजातीय आंदोलन का ये सेकेंड पार्ट था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।